जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेनिवोलेंट सोल्जर में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन छात्रों का एसएससी जीडी 2021 में सिलेक्शन हुआ है और जिनको अभी अभी ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हुआ है, तो क्या वे ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन डेट पे ही जाके रिपोर्ट करें या उस डेट से कुछ दिन पहले भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको मिला है ग्रुप सेंटर, तो आप बेशक वहाँ पे कुछ दिन पहले रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रुप सेंटर ना मिलकर उसकी जगह अगर आपको मिला है आपका यूनिट मिला है या फिर आपको उसकी जगह मिला है आपका ट्रेनिंग सेंटर, तो उसमें आपको पहले रिपोर्ट करने से कोई खास फायदा नहीं है साथियों। उसमें आप जो उसमें डेट मेंशन है उस डेट से एक दिन या 2 दिन पहले भी जाएंगे तब भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि साथियों, उसमें जो आपकी डीओए जो होती है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो होती है, उस केस में वो आपकी सबकी सेम ही रहती है, चाहे आप वहाँ पे हफ्ता या 8 दिन या 10 दिन पहले भी आप वहाँ पे अगर जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो सबकी सेम ही होगी। तो साथियों, मैं यहाँ पे आपको अपना केस बताता हूँ। हमारे टाइम में क्या हुआ कि हमारी जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग हमको दी गई थी ट्रेनिंग सेंटर में, वो 20 अप्रैल थी। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो साथी थे उन्होंने इधर उधर से मतलब कुछ लोगों से सुन लिया और किसी ने यूट्यूब पे देख लिया कि जो जितना जल्दी रिपोर्ट करेगा वो सीनियरिटी लिस्ट में उतना ही ऊपर रहेगा, तो यानी वो सीनियर हो जाएगा, और जो लेट रिपोर्ट करेगा वो सीनियर नहीं रहेगा, वो जूनियर हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि साथियों, जब वहाँ पे जाने के बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, आपका एनपीएस का फॉर्म होगा, इसके अलावा आपका जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का लेटर वहाँ पे जाने के बाद में जो मिलेंगे, फॉर्म्स भरे जाएंगे, उसमें जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखी गई थी वो सबकी 20 अप्रैल ही लिखी गई थी। उसमें से कुछ हमारे साथी ऐसे थे जो 8 दिन पहले ही वहाँ पे पहुंच गए थे, लेकिन वो भी हमारे साथ ही थे वहाँ पे। हाँ, बस इतना था कि जो एंटर हुई, तो जो मतलब गेट में सबसे आगे गया उसको चेस्ट नंबर 1 मिल गया, उसके बाद आया उसको चेस्ट नंबर 2, इसी प्रकार से चेस्ट नंबर मिलता रहा। मैं अपना बता देता हूँ। मुझे जो मैं क्या है कि एक दिन पहले गया था, जैसे हमारा 20 को रिपोर्टिंग था, मैंने 19 को रिपोर्ट किया था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो जो चेस्ट नंबर था साथियों, वो आपका जो आरटीसी में जब तक आप रहते हैं, आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं पे आप सीनियर हो। लेकिन जो रियल में आपकी जो जॉब है वो सबकी 20 अप्रैल ही थी, यानी सबके सब एक साथ ही थे, तो सबकी कोई सीनियर टी और जूनियर टी वाला कोई सीन उसमें था नहीं। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी, अगर एक मेरे को याद है, एक हमारा साथी था जिसकी खुद की शादी थी, इसलिए वो एक हफ्ता लेट आया था। तो उस केस में क्या हुआ कि उसकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट थी वो हमसे अलग थी। ठीक है साथियों, क्योंकि वो शायद 27 अप्रैल को या 28 अप्रैल को ऐसा कुछ आया था, तो वो हमसे सीनियर नहीं था। बाकी सब हम एक इक्वल थे, मतलब सबके सब 20 अप्रैल वाले थे, सबकी सबकी सीनियरिटी जो थी एक जैसी थी, उसमें कोई हम में सीनियर नहीं था। तो जो लोग ये आपको यूट्यूब पे बोलते हैं कि आप जितना जल्दी जाओगे उतने जल्दी सीनियर हो जाओगे, तो कल को आप हवलदार बनेंगे या प्रमोशन मिलेगा आपको, तो आपका नंबर पहले आएगा, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको सीआरपीएफ मिली है या असम राइफल मिली है और आपके ज्वाइनिंग लेटर में आपकी रिपोर्टिंग जो लिखी है वहां पे आपको ट्रेनिंग सेंटर में न बुला करके ग्रुप सेंटर में अगर बुलाया गया है, उस केस में क्या होगा साथियों, जो साथी भाई 2 दिन पहले 4 दिन पहले जिस हिसाब से रिपोर्ट करता है उस हिसाब से उस केस में सीनियरिटी हो जाती है। लेकिन साथियों, ऐसे जो है आजकल इक्के दुक्के ही आपको लेटर रिसीव होंगे जिनमें ये लिखा होगा ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ और असम राइफल के अलावा आप अगर आईटीबीपी की बात करें, एसएसबी की बात करें या बीएसएफ की बात करें, तो या सीआईएसएफ की बात करें, तो इस केस में आपको ये सिस्टम मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आजकल ये जो मैं अभी नाम लिए इन फोर्सेज के अंदर साथियों, आजकल क्या है कि ये वाला सिस्टम हटा दिया गया ग्रुप सेंटर वाला। आजकल इनमें आपको मिलेगा या तो आरटीसी मिलेगा यानी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, या एटीसी मिलेगा यानी एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, या फिर उसमें टीसी लिखा हुआ, ओनली टीसी का मतलब हो गया ओनली ट्रेनिंग सेंटर। इस केस में आपकी सीनियरिटी जूनियरिटी आपके रिपोर्टिंग पे डिपेंड नहीं करती है। बस जो डेट आपको दी गई है रिपोर्टिंग की, उस डेट पे आप रिपोर्ट कीजिए, बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बाकी यूट्यूब पे आपको लोग बहुत सारे मिलेंगे जो बहुत कुछ बताएंगे कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, उस चीज़ पे आप ध्यान ना दीजिए। और एक बात और कहूँगा साथियों, अभी आप जा रहे हैं, तो अगर आपका जैसे स्टार्ट होगा ट्रेनिंग, तो ये जो फेज होगा ट्रेनिंग का, ये आपका तकरीबन 44 वीक्स का होगा, जिसमें आपका तकरीबन 308 दिन है आपका वर्किंग डेज रहेगा ट्रेनिंग का, उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ये जो ट्रेनिंग है साथियों, ये आसान नहीं होगी। मैं आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, आसान नहीं होगी। तो अपने आप को मेंटेन रखना है। वहां पे जाने के बाद में कोई बहुत ज्यादा ये नहीं दिखाना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि ये मत भूलिए कि वहां पे जो भी फिजिकल एक्टिविटी होगी वो एक दिन नहीं होगी, पूरे साल भर चलेगी। तो इसीलिए अपने शरीर को उसी हिसाब से लगाना है, अपनी एनर्जी अपनी एफिशिएंसी को उसी हिसाब से रखना है बचा के, ताकि आप वहाँ ट्रेनिंग का पूरा साल निकाल पाए। कोई 1 महीने या 2 महीने की बात नहीं है साथियों। इसलिए वहां पे जोश में होश मत खोना, मैं ये आपको बोल रहा हूँ क्लियरली। भले ही आपकी अगर फिजिकल एफिशिएंसी अगर कम है, कोई बात नहीं है। आपको शुरुआत में क्या होगा, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस वातावरण में अपने आपको अपने शरीर को उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करना, उसमें ढालने के लिए समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर तक सब चीज़ें हो जाती है। शुरुआत में बहुत सारी फिजिकल इवेंट्स नहीं होगी, तो उन चीज़ों को लेकर आपको
डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत कुछ लोग आपको ये बोलेंगे ऐसा करो वैसा करो, बस आपको कुछ नहीं करना। एक्सरसाइज तो आपकी इतनी होगी वहाँ पे कि आप सोने के लिए बस सोचोगे कि बस 2 मिनट नींद के लिए मिल जाए, इतनी एक्सरसाइज होगी, तो उसकी टेंशन लेनी है नहीं, बहुत होगी एक्सरसाइज। बस आपको ध्यान रखना है अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटली हेल्थ के ऊपर। फिजिकली हेल्थ के लिए क्या होगा, आपको वहाँ पे एक्सरसाइज हो जाएगी, और मेंटली हेल्थ क्या है कि अपने मन को मजबूत रखना है खुद को, और अच्छी से अच्छी डाइट लेनी है। वहाँ पे आप जहाँ रहेंगे, आपको जो ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ पे जो डाइट मिलती है उस पर डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि अगर उस पर डिपेंड रहोगे तो आपकी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, सीधी बात है। क्योंकि वहाँ पे जो मिलेगा खाने को, उस खाने से आप उतना फिजिकल नहीं कर सकते, ये रियलिटी है साथियों। बहुत लोग बोलते हैं फौज का खाना अच्छा है बुरा है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा है या बुरा है, वो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा अच्छा है या बुरा है। लेकिन वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको एडिशनल डाइट लेनी पड़ेगी। तो अपने साथ में काजू किशमिश जो भी चीज़ें आप ले सकते हैं प्रोटीन वाली, वो चीज़ें बेसिक लीजिएगा, ठीक है साथियों। और ऐसी ही जानकारी मैं आने वाली वीडियो में दूंगा कि जब वहाँ पे रिपोर्टिंग करोगे तो आपको क्या क्या करना है, और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस जो मैंने आज तक ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है उस आधार पे आपको चीज़ें बताऊंगा, और वो डेफिनेटली आपको आगे चल के काफ़ी हेल्प करेगी। आपकी ट्रेनिंग ऐसे हवा में निकल जाएगी, आपको 1 साल कैसे निकल गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। शुरुआत में 2 महीने आपको ऐसा लगेगा, लेकिन बाद में आगे इस चीज़ के बारे में पता नहीं लगेगा। तो आप मेरे जो वीडियोज़ हैं ये देखते रहिए, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले समय में मैं आपको वहाँ पे जो एक्टिविटी होगी और जो आपसे नहीं हो पा रही है, उन चीज़ों को आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, उस बारे में मैं आने वाली वीडियो में आपको बताता रहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बेनेवोलेंट सोल्जर। जय हिंद, जय भारत।